ओम शांति। हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्या की मूरत सरस्वती का जिन्हें वरदान स्वयं भगवान ने दिया है, ऐसी ज्ञान की देवी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान में आने का आपको सौभाग्य मिला। इतना ही नहीं, स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ और उसके बाद तो आप लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े होते रहे। और फिर 1969 में जब आपने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, एग्ज़ाम्स दिए, बिना रिज़ल्ट का इंतज़ार किए आप मधुबन पहुँचे और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो पहली टीचर्स ट्रेनिंग हुई उसमें हिस्सा लिया और उस ट्रेनिंग को करके कन्या से राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए। और बाबा ने, दादियों ने आपको विविध स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश के अनेक स्थानों पर आप सेवा अर्थ गए और वहाँ पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। बाबा के छिपे हुए लालों को निकाला, बाबा से उन्हें जोड़ा और फिर 1976 में जब आप मधुबन आए, यूँ तो आप हर वर्ष आते थे, लेकिन 1976 में जब आप आए तो आपको एक गोल्डन लॉटरी मिली और वो लॉटरी थी मधुबन निवासी बनने का सुंदर ऑफर, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो तब से लेकर आज दिन तक आप मधुबन बेहद घर में रह के देश और विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके आपने बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है, बाबा के रत्नों को निकाला है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं, मधुबन में चलने वाले विदेशी प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ इंटरनेशनल इंटरप्रेटर हैं। और इन सब से बढ़कर जो समय के साथ हम देख रहे हैं, दादियाँ हमारी अव्यक्त होती चली गई हैं, तो जो पालना, जो प्यार आपने दादियों से, बाबा से, मम्मा से प्राप्त किया, उन सब का रिटर्न देने का रोल आप वर्तमान में प्ले करते हैं, जिससे यहाँ हर आने वाले को वो दादियों की भासना मिल जाती है। न सिर्फ इतना, आप इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी आपकी ये विशेषता है, सबके साथ बहुत अपनेपन के साथ मिलते हैं, जिस कारण से हर कोई निसंकोच होकर आपसे मिलता है और उस अपनेपन की फीलिंग उनको आती है और कहते हैं दीदी तो हमारी अपनी दीदी है। न सिर्फ इतना, आपके जीवन में सरलता, मधुरता और सहनशीलता, इन 3 गुणों की त्रिवेणी सरिता सदा ही बहती रहती है। तो ऐसे गुणों से, ज्ञान से सुसज्जित
हमारी दीदी हम सबके बीच में है। आज हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे। भट्टी का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, चलो संपन्नता की ओर, लेकिन बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। भक्ति का फल बाबा ने दिया ज्ञान, और ज्ञान का फल दिव्य बुद्धि मिली, विवेक मिला, और विवेक का फल है हमें वैराग्य को जागृत करना है। तो क्या है बेहद की वैराग्य वृत्ति? दीदी इस पर हमें मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय दीदी जी, आप ही परिचय दो अपना। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। घर बैठे 1987 में बाबा का परिचय मिला, और फिर तो हम मधुबन में 94 फर्स्ट टाइम आए और सेवाएं करते रहे। लेकिन 98 में एक सुंदर अवसर मिला स्पार्क ऑफिस में सेवा करने का। तो 98 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की, और शुरू के 5 वर्ष स्पार्क ऑफिस ज्ञान सरोवर में सेवाएं दी, कि जहां पर एक इतनी मोटी पुस्तक है जिसका नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेल भी होती है। वो पुस्तक लिखने का इस आत्मा को सौभाग्य मिला। और 5 वर्ष वहाँ सेवा करने के बाद, चूँकि हम नागपुर सब जोन से निकले हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और चूँकि हमने स्पार्क में सेवाएं दी थी, तो रमेश भाई उषा दीदी से जुड़े हुए थे। उन्होंने नागपुर के बाद गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और उसके बाद चूँकि हमारी समर्पित जीवन की यात्रा तो मधुबन ज्ञान सरोवर से आरंभ हुई थी, पुनः हम 2009 से मधुबन में सेवा देने के लिए हाजिर हो गए। लेकिन मधुबन ज्ञान सरोवर नहीं, मधुबन पांडव भवन में 2009 से शीलू दीदी के साथ ग्लोबल ऑफिस में हम सेवा करते हैं, और उनकी जो जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखाया, और तीनों का अर्थ भी बताया। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। ये 3 वाक्य 3 बार ओम शांति कह कर के ज़रूर कहते थे दादी जानकी, और सदा इसी नशे में रहती थी। मैं कौन, अपने टाइटल्स कभी नहीं भूले। मेरा कौन, बाबा को कभी नहीं भूली। और मैं किस लिए यहाँ हूँ, कैसे एक एक्टर हूँ, न्यारी प्यारी हूँ, ये भी दादी जानकी जी कभी नहीं भूली। सदा इसी निश्चय और नशे से आगे बढ़ी, और हम भी उनको फॉलो करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाप जगदम्बा माँ की कर्म भूमि, ऐसे मधुबन स्थान पर आप भट्टी करने आए हो, तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ तथा सर्व मधुबन निवासी
तथा हमारी तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए जोर से बजाओ ताली बोले। क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप पांडव भवन में बट्ठी कर रहे हो। आप में से कई भाई बहनें, क्योंकि हाथ तो उठवाया, कोई तो 20 साल से भी पुराने हैं और कोई तो नए भी हैं, लेकिन जब से ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, तब से नीचे ही अधिकतर रहने का मौका मिला। पांडव भवन में तो कम ही रहते थे, लेकिन अभी आपको पांडव भवन में 3 पूरे दिन रहने का मौका मिला है। तो ऐसे कौन भाई बहनें हैं जो पांडव भवन में कभी रहे नहीं हैं? 4 धाम की यात्रा करने ज़रूर आते हैं शांतिवन से, लेकिन यहाँ रहे नहीं हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, कभी रहे नहीं यहाँ? अच्छा, जो पांडव भवन में रहे हैं वो हाथ उठाओ। वो भी है थोड़े से पुराने। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप सभी जो पांडव भवन में रहने का मौका मिला। और आप में से कई ऐसे भी भाई बहनें होंगे जिनकी लिस्ट में, या ना जिनका लिस्ट में नाम नहीं भी था, कोई तैयारी भी नहीं की थी आने की, सोचा भी नहीं था शायद, लेकिन ऐन मौके पर लास्ट मिनट आपको टीचर ने कहा कि 1 सीट खाली है, आना है तो चलो। और ऐसे तैयार हो गए। वो हाथ उठाओ। अच्छा, होंगे लास्ट मिनट तैयार हो गए। अच्छा, क्योंकि कई ऐसे भी होंगे जिनका नाम लिस्ट में होगा, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं आ सकते, कोई बीमार है, कोई ने शरीर छोड़ा है, कोई क्या, कई कारण होते हैं, तो आ नहीं सके। और आपको मौका मिला और आपने वो जगह भरी, क्योंकि यहाँ तो लिमिट है रहने की, और आप यहाँ पहुँच गए। तो हम यही कहते हैं कि जो पहुँच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। तो अपने लिए फिर ताली बजाओ। और वो बेचारे रह गए, पर इसमें भी कोई न कोई राज होगा, और आप पहुंच गए, इसमें भी राज है। तो यहाँ पर आप आए हैं, ये 3 दिन इस वातावरण में आप रहेंगे। 4 दिन 4 धाम का अनुभव रोज़ करेंगे। रोज़ बाबा के कमरे में जाएंगे, रोज़ शांति स्तंभ पर बैठेंगे, रोज़ हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, रोज़ बाबा की झोपड़ी में बैठेंगे, बाबा को रोज़ पत्र लिखेंगे। तो ऐसे अनुभव होगा जैसे कि सारा दिन बाबा की याद ही है, सारा दिन जैसे बाबा की याद में ही है, क्योंकि यहाँ का वातावरण पूरा चार्ज है। बहुत पावरफुल वातावरण है। सब दादियों ने यहाँ तपस्या की है, बाबा मम्मा ने तपस्या की है। यहाँ पर योग लगाने की कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सहज सब हो जाता है। तो अवश्य हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जितने दिन आपको यहाँ मिले हैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अपने मन को ज्ञान, योग, धारणा, ये जो 3 मूल विषय है उसमें इतना बिजी कर दें जो और कुछ बातें सोचने का मौका ही नहीं मिले। और सेवा चौथा विषय, वो तो मनसा सेवा तो बहुत कर सकते हैं यहाँ। तो मानो चारों ही विषय, चारों ही सब्जेक्ट्स में आप गहराई में जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं
क्योंकि और तो कुछ अन्य कार्य है नहीं। इसलिए अपना श्वास, अपना संकल्प, अपनी हर घड़ी, हर समय, अपनी सारी शक्ति, एनर्जी, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, बस इसी ईश्वरीय ज्ञान में ही खपाएं, ईश्वरीय पढ़ाई में ही दें, याद में ही दें, तो अवश्य यहाँ से बहुत बहुत भरपूर होकर जाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा मुरलियों में क्या कहते हैं, मधुबन सागर का कंठा है, यहाँ बादल आते हैं भरने के लिए और भर कर के जाकर बरसना है। क्योंकि दुनिया तो बहुत कलराठी है, बंजर ज़मीन है, सब आत्माएं प्यासी है, दुखी है, अशांत है। और बाबा ये भी सावधानी देते रहते हैं कि बच्चे अभी तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। रोज़ बाबा कहते हैं दुख तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा। तो इसीलिए वहाँ तो दुख के बादल हैं, चारों ओर गम के बादल हैं, और यहाँ बाबा के बच्चे ज्ञान की वर्षा करने वाले हैं। वहाँ कलराठी बंजर ज़मीन है, सूखी ज़मीन, आत्माएं भी प्यासी तो ज़मीन भी प्यासी, ऐसे ही कहेंगे। और यहाँ बाबा के बच्चे भरपूर, तो जा कर के बरसना है, लेकिन पहले खुद को भरपूर करना है। तो मधुबन है सागर का कंठा, और दूसरा बाबा कहते हैं मधुबन है पावर हाउस। तो जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार आत्मा रूपी बैटरी को यहाँ फुल चार्ज करके जाना, लेकिन ऐसे नहीं वहाँ जा कर के खाली हो जाना है। ऐसा चार्ज रखना जो कम से कम 1 साल तो चले। क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज तब होती है जब व्यर्थ की बातें आती है। अगर बाबा की लगन है, बाबा की याद है, मन में शांति है, सारे सद्गुण बुद्धि में है, शक्तियाँ धारण की हुई है, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। परंतु अगर इसको वेस्ट करते हैं तो ज़रूर बैटरी डिस्चार्ज होती है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि इन खजानों को यूज़ ज़रूर करो तो बढ़ेंगे, मिसयूज़ तो करना ही नहीं है। परंतु साथ साथ यूज़ नहीं करना ये भी ठीक नहीं है, यूज़ भी करना है। और जितना यूज़ करेंगे ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने को, उतना ये भरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए इतनी शक्ति भर के जाना जो बाबा से फिर कहना ना पड़े कि बाबा शक्ति दो, बाबा रहम करो, बाबा दया करो। वो तो भक्ति मार्ग में कहते थे, या हे बाबा, ये भी नहीं कहना पड़े। लेकिन हे की बजाय क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह। तो वाह वाह के गीत हर वक्त निकले, क्योंकि हे बाबा, हाय बाबा, ये तो दुख के बोल है। पर वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, ये शक्ति के बोल है। तो वो बोल ही सदा निकले। पर उसके लिए ये आवश्यक है कि हमारी बुद्धि इतनी भरपूर हो ज्ञान रत्नों से, और लक्ष्य पक्का हो, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण आएंगे, बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते हैं। बाबा मिसाल देते ना, अभी कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको लक्ष्य है मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस अनुसार पढ़ाई भी पढ़ेगा और साथ साथ वो नशा भी रखेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा।
तो पढ़ाई पर भी ध्यान देगा, टीचर को पर भी ध्यान देगा, और नशा भी रहेगा, और फिर उस लक्ष्य तक भी ज़रूर पहुंचेगा। इसलिए बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। मनुष्य से देवता बनना है, और कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में ऐसी है नहीं जहाँ ये लक्ष्य कोई किसको दे। बाबा कहते हैं ना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, उसकी तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत सारे आजकल प्रोफेशंस है, उनके लिए अलग अलग विषय है पढ़ाई के, यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ाई जाते हैं। लेकिन मनुष्य से देवता बनने की कोई पढ़ाई नहीं है, और हमें बाबा ने वो लक्ष्य दिया है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच में कई पड़ाव है। उसके पहले तो घर जाना है, और कैसे घर जाना है? बाबा कहते बिना सज़ा खाए, तभी तो सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो छोटा मोटा पद पाया क्या बड़ी बात है, पर ऊंच पद पाना है तो उसके लिए बिना सज़ा खाए घर जाना है। अगर सज़ा भी साथ साथ खाएंगे फिर घर जाएंगे तो पद तो कम हो जाएगा। और बिना सज़ा खाए घर जाना है तो उसके लिए इतना पुरुषार्थ करना है जो विकर्माजीत बन सको। कोई भी विकर्म न रहे जो उसकी सज़ा खानी पड़े। तो दो तरीके बाबा बताते हैं विकर्मों को जीतने के लिए। एक है योग बल और दूसरा है सज़ा बल। या तो योग से विकर्मों को जीतो या तो सज़ाओं से ख़त्म करो। तो कौन सा पसंद करेंगे? कौन सा पसंद करेंगे? हाँ, योग बल ज़रूर। क्योंकि जितना सज़ा खाकर घर गए उतना पद तो कम हो ही जाएगा। तो इसीलिए योग बल से सब विकर्मों को जीतना है तो उसके लिए योग की कितनी कमाई करनी होगी। आज भी बाबा ने कहा 16 घंटा आपको फ्री देते, लौकिक करो, जो कुछ है आपका कारोबार, जिम्मेदारियां, आराम, नींद, ये जो चाहिए 16 घंटा आपको देते। बाकी 8 घंटा, हाँ 8 घंटा मेरे लिए। चलते फिरते सच्चे कर्म योगी भी बनना है। हाथों से कर्म करो पर मन बुद्धि बाबा की तरफ हो। क्योंकि ऐसे कई कर्म होते हैं, काम होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ तो लगाएंगे ही, पर जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ज़्यादा तो वहाँ तो बाबा की याद में वो कर सकते हैं। कई ऐसे काम हैं। इसीलिए उस समय अगर मन भटकता है तो फिर तो व्यर्थ के खाते में समय चला गया, श्वास भी चला गया, भले कर्म तो आपने किया। इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में क्या बाबा ने टाइटल दिया, तुम सच्चे कर्म योगी हो। कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। छोड़ना कुछ भी नहीं है पर फंसना कहीं भी नहीं है। और कर्म से योग नहीं है हमारा, कर्म करते बाबा से योग है। कई अपने आप को कर्म सन्यासी कहलाते हैं। जो सन्यासी होते हैं ना वो कर्म सन्यासी कहलाते। खाना वाना पकाते नहीं हैं। उनके वो झोपड़ियों में बैठ रहते हैं, उनके कोई चूल्हा नहीं जलता है, कुछ भी नहीं। सब गृहस्थी आकर के उनको देख के जाते हैं। पहले तो गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, वहाँ उनको गृहस्थी लोग आकर के भोजन पहुँचाते थे। तो वो कहते थे हम कर्म सन्यासी है, हम ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म में लीन होना है तो हम ब्रह्म को ही याद करते हैं, हमारी तपस्या ब्रह्म से योग है। और कोई देह भी त्यागते थे तो क्या कहते थे,
हाँ, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्मलीन। तो कर्म से न्यारे सब रहते थे। कर्म माना जिम्मेदारी कोई नहीं, तो न गृहस्थी की जिम्मेदारी न दुनियादारी, कुछ भी नहीं। तो समझते थे हम कर्म सन्यासी है। और बाबा कहते कर्म सन्यासी तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म तो शरीर धारण किया आत्मा ने, तो कर्म तो करना ही है। श्वास लेना भी कर्म है, चलना फिरना उठना बैठना खाना, भले पकाते नहीं हैं पर खाते तो है ना, पानी पी रहे, ये भी तो कर्म है ना। तो कर्म संन्यास होता ही नहीं है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करना ही है। पर हाँ, कर्म योग संन्यास ज़रूर होता है। कर्म करते परमात्मा की याद हो और विकारों का संन्यास हो। और गीता में साफ आता है कि कर्म संन्यास से कर्म योग संन्यास श्रेष्ठ है। ये गीता के शब्द हैं। तो हम सब कौन हैं? कर्म सन्यासी नहीं है, कर्म को नहीं त्यागा है, जिम्मेदारियों को नहीं त्यागा है। हम कर्म योग सन्यासी है, या कहेंगे बेहद के वैरागी कहो, बेहद के सन्यासी कहो, हद के नहीं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। परिवार में ही रहना है, साथ में रहना है, यही तो बहादुरी है ना। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है और फंसना भी कहीं नहीं है। एक बहुत बड़ी कला है, छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी कला है। नहीं तो छोड़ना तो बहुत सहज है, छोड़ो तो छूटो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, छूट गए, आँखों से ओझल हो गए तो ख़त्म, दूरबाज खुशबाज, हाँ बस हम दूर चले गए। अब यहाँ छोड़ना भी नहीं है, साथ में ही रहना है, पर फिर भी मोह न हो, फंसना नहीं है। क्योंकि फंसना माना गिरना। दादी जानकी बहुत प्यार से कहती थी, लटकना मटकना चटकना अटकना ये शब्द दादी यूज़ करती थी। तो न अटकना है, न चटकना है, न लटकना है, न मटकना है। मटकना समझते ना, नखरेबाज, नखरे से चलना, ऐसे ऐसे सिर करना, आंखें ऐसे करना, नखरे करना। हाँ, नखरे वाले बहुत होते हैं, सब देह अभिमान है। तो इसीलिए इन सब से परे तो छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, और नया भी नहीं जोड़ना है कि अभी कुछ नया संबंध जोड़ें, नया कुछ बनाएं। नया भी नहीं कुछ जोड़ना है, क्योंकि फिर फंस जाएंगे। पहला है वही ख़त्म करना है, तो नया कैसे जोड़ेंगे? नया हिसाब किताब भी नहीं बनाना है। नए कोई ऐसे कर्म भी नहीं करने जो विकर्म बन जाए, क्योंकि फिर सज़ा मिलेगी। और फिर बाबा तो और ही सावधान करते हैं, ब्राह्मणों की तो 100 गुना सज़ा है। अज्ञान काल में जो कर्म विकर्म करते हैं उनकी तो 1 गुना सज़ा है, पर ब्राह्मण बनने के बाद अगर किया गलत काम तो 100 गुना सज़ा। और वो भी बाबा का बनते ही वायदा भी करते हैं, बाबा हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, आपका ही होकर रहेंगे, आप ही मेरे सब कुछ हो। इतने वायदे भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज़ अपने वायदे रिवाइज करो, क्या क्या वायदे किए हैं। तो रोज़ रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगे, नहीं तो कभी भी फिसल सकते हैं। और याद के लिए बाबा कई बार कहते हैं ये पारे की तरह है, पारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी देखिए आपने, जो केमिस्ट्री, जो ये कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते थे, इस समय साइंस की विद्यार्थी रही हूँ। तो मर्क्यूरी ना, वो ऐसा पारा होता है, वो थर्मामीटर में पारा होता है ना, चढ़ता उतरता है। उसको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, पकड़ नहीं सकेंगे, वो फिसल जाएगा।
हाँ, ऐसे जैसे वो गोल गोल जैसे ना दाने जैसे होते, उसको ऐसे पकड़ो, वो निकल जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं ये याद कैसे पारे के समान, वो मर्क्यूरी की तरह फिसल जाता है। बाबा को याद किया, फिर माया आ गई, और कहाँ मन बुद्धि चले गए पता भी नहीं चलता है। और कई बार तो ऐसा होता है न सिर न पैर, कहाँ कहाँ सोचते रहते हैं। जैसे स्वप्न आते हैं ना, कहाँ कहाँ के कुछ पता नहीं, सिर न कोई सिर भी नहीं पैर भी नहीं, कहाँ क्या सब क्या क्या होता है सब स्वप्न। तो सोच में भी ऐसे ही चले जाते। तो बाबा कहते हैं इससे कितना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ जाता है। इसलिए बाबा 3 बिंदु हमेशा कहते हैं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। इससे व्यर्थ संकल्प खत्म होगा, नहीं तो व्यर्थ की दुनिया में चले जाते हैं और परिणाम स्वरूप कितना वेस्ट जाता है, सब कुछ वेस्ट, जीवन वेस्ट। तो इसलिए ये संगम युगी जीवन इतना अमूल्य है, एक एक घड़ी अमूल्य है। ये जब हम समझते हैं तो हम अपना व्यर्थ कुछ भी नहीं गंवाते। तो नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि सब व्यर्थ जाना है। बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा जो बहुत अरबपति खरबपति पता नहीं कितना धन है, वो लास्ट में देखेंगे ये सब जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आएंगे, लेकिन बाबा क्या कहेंगे उनको? हाँ, मुरली सुनी, आज की मुरली सुनी है, उनको कहेंगे टू लेट, टू लेट। क्योंकि बाबा क्या करेंगे? न वो पुरुषार्थ कर सकेंगे, न अपना तन मन धन सफल कर सकेंगे, बाबा लेंगे भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सफल करो, सफलता को पाओ, पर नया नहीं कुछ भी जोड़ो जो हिसाब किताब चुकतू करना पड़े, क्योंकि जो है उसको भी ख़त्म करना है। अभी ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, जैसे ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो कुछ कोई कहेगा ना ये लो वो लो, नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए, मैं ये भी छोड़ रहा हूँ, ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। क्या करेंगे? क्योंकि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो बाबा ने मंजिल का भी बता दिया, घर जाना है, घर जाना है। बड़ी दीदी का मिसाल बाबा देते रहे। बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, उनका तो यही नारा था, कोई भी उनके पास जाते थे तो दीदी को बहुत बातें सुनाते, दीदी ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम सुनाते थे, तो दीदी उनको एक ही बात कहती थी, छोड़ो अभी, छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हमारी गीता बहन को तो बहुत अनुभव है दीदी का, नहीं? बहुत दीदी की पालना पाई है गीता दीदी ने। हाँ, नवसारी वालों ने गीता बहन का अनुभव पूरा सुना है, पूरा सुना है यार गीता बहन आपने। हाँ, बहुत पुराने हैं, बहुत मम्मा पापा की पालना पाई है ना। हाँ, तो बहुत पालना, एक क्लास आपका ज़रूर रखना है। आप अपना अनुभव सुनाना जो शुरू का। ये हमारे मिरियाल गुड़ा के भाई बहनें नहीं जानते कुछ भी, तो ज़रूर एक क्लास कराना है आपको। हाँ, ना नहीं करना। ठीक, तो बना रहे हैं प्रोग्राम, और ये तो हर वक्त आपके साथ ही रहेगी, बहुत पुरानी बहन है। तो इसीलिए बाबा ने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है। यहाँ तो ब्राह्मण बने हैं, अभी कर्मातीत बनना है, तो सब कर्म बंधनों से मुक्त होना है। तो इसीलिए न नया जोड़ना है, न छोड़ना है, न फंसना है। लेकिन चौथा क्या करना है? फंसना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, नया जोड़ना भी नहीं, पर करना क्या है फिर? तो चौथा करना है। वो चौथा रूप है तोड़ निभाना है। उसको हिंदी में कहते तोड़ निभाना। तोड़ना भी है और निभाना भी है, जिसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा रहना है। पर प्यारा कब बनना है, न्यारा कब बनना है, उसके लिए भी समझ चाहिए, क्योंकि
देखो ये चिड़ियाएँ भी आ गई आपका सुनने के लिए। कैसे पहुंच गई? सब जाली है, यहाँ से निकलेगी। तो तोड़ निभाना है, क्योंकि आखिर तो जाना है, घर जाना है और कर्मातीत बन के जाना है। जैसे हमने दादियों को देखा, सभी दादियाँ जो भी, जिनको भी हम जानते हैं, बाबा मम्मा, बड़ी दादी देखो इतनी एक्टिव थी, सब कुछ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दादी प्रकाशमणि संभालते थे। हर क्षेत्र में दादी का अटेंशन होता था। बाबा का तो होता ही था, माना दादी की मैं बात कर रही हूँ, वो भी हमारी तरह ही थी। लेकिन कैसे धीरे धीरे उपराम होती गई, उपराम होती गई और सब ड्यूटी संभालते गए। पहले दादी हर चीज़ सुनती थी, कुछ न कुछ राय सलाह देती थी। लेकिन जब दादी की अवस्था इतनी ऊंची हम देखते थे, तो दादी के आगे जाकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बस यही होता था, दादी से हम सुने, दादी को बोले क्या, दादी कुछ सुनावे बस, वरदान देवे बस। गुलजार दादी से भी ऐसे ही सुनते थे, ऐसे ही अनुभव करते थे। दादी कुछ कहे, और बातें तो सुनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती थी, क्योंकि दादियों की अवस्था इतनी ऊंची, और हम लोग जो कहेंगे वो तो मंडे इन छोटी छोटी बातें, और क्या होगा। इसलिए उनकी अवस्था के भेंट में तो हमारी बातें क्या होगी। और वो उनके आगे जाते सब कुछ भूल जाते थे एकदम। फिर दादी पूछती थी, कुछ काम था? दादी हम तो भूल ही गए। क्योंकि इतनी शक्ति मिलती थी, उनके वाइब्रेशन से इतना अनुभव होता था, ये सब भूल जाते थे, क्योंकि वो कर्मातीत अवस्था को पाते जा रहे थे, ये अनुभव होता था। इसीलिए कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ देने हैं। कर्मातीत का अर्थ है कि कर्म करते हुए भी उसका प्रभाव मन पटल पर नहीं आए। जो कुछ किया स्वाहा, मैंने किया, ये तो कभी संकल्प भी नहीं आए। दादियों को हम देखते थे, कभी भी मैं तो कभी नहीं सुना उनके मुख से, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा करके आए। दादी जानकी तो कहती थी, दादी को कई बार कहते थे, हाँ दादी यूनाइटेड नेशंस में गए, दादी जानकी यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश में भाषण किया, भले पढ़ के सुनाया, इंग्लिश जानते नहीं थी, लेकिन बस कुछ तो तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी थी स्कूल में, लेकिन वो पढ़ के सुना यूनाइटेड नेशंस में। 3 मिनट का ही बोला, लेकिन क्या खड़केदार बोला दादी ने, जो सब इतने प्रभावित हो गए, इतनी बुजुर्ग औरत, और वो यूनाइटेड नेशंस में भाषण कर रही है। तो दादी जब वापस आए, मधुबन में आए, तो दादी जानकी से मैंने पूछा, दादी वो अनुभव सुनाओ ना, दादी आप यूनाइटेड नेशंस में कैसे आपने किया। तो दादी कहती, मैं तो भूल भी गई, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैं वो समाचार सुना नहीं सकती, मुझे समाचार सुनाना आता नहीं है। दादी ऐसे कहने लगी, मैं कैसे समाचार नहीं सुनाना आता है, ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन समाचार मैंने ये किया वो किया कभी नहीं सुनाते थे। ये दादियों की विशेषता थी, किया और पूरा हुआ। इसलिए हाँ, बाबा ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। पहले कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, बिंदु बनकर घर जाना है, फिर मनुष्य से देवता बनना है। तो आज तो आप सभी आए ही हो, आगे 3 दिन तो बहुत कुछ देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। और ये भी आप लोगों को मालूम तो पड़ ही गया है कि कल से बहुत बड़ी एनुअल मीटिंग हमारी नीचे हो रही है, जिसमें कम से कम 1500 वरिष्ठ भाई बहनें आ रहे हैं, आ गए होंगे। और कल से
5 तारीख से लेके 11 तारीख तक मीटिंग होनी है। तो हम भी आपसे मिलते रहेंगे, सुबह का क्लास तो कराते ही रहेंगे, और भी वरिष्ठ भाई बहनें आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन नीचे शांतिवन में मीटिंग का प्रोग्राम भी चलता रहेगा, क्योंकि सारे साल का प्लानिंग करना है। अभी तो खास करके ये अमृत महोत्सव के से संबंधित कितने सारे कार्यक्रम हुए हैं बाबा के बच्चों के, तो उससे लेकर के और भी कई बातें हैं, वो सब मीटिंग में डिस्कस होगी और आगे सेवा के प्लान बनेंगे। अभी कोरोना तो ख़त्म हो गया ना, अभी कोरोना ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ने भी स्वीकृति दे दी, मास्क वास्क भले मत पहनो, गवर्नमेंट ने कह दिया। अभी कोई भी अभी तक भी कईयों को पड़ा है, ज़रूरत ही नहीं है अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है। और अभी तो वो टेलीफोन में जो आता था ना किसको, वो भी अभी लगभग बंद ही हो गया है, क्योंकि नाम का कोई होगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो होगी, उसको कहीं हो गया तो और बात है, परंतु वो रूप नहीं रहेगा जो था भयंकर रूप। अभी खुले दिल से पूरा मन से सेवा करो, अभी ये मौका है, पता नहीं अगले साल क्या होना है। हाँ, इसीलिए इस साल तो बहुत धूमधाम से सेवाएं भी करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर, अवश्य दीदी से आप सभी को मार्गदर्शन मिला होगा, भट्टी का लक्ष्य क्लियर हुआ होगा। पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और अभी